नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। भारत में सूफी आंदोलन। हम दिए गए स्रोतों के आधार पर समझेंगे कि ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ, इसका मतलब क्या था और खासकर जो चिश्ती सिलसिला है उसका भारत पर क्या असर रहा। बिल्कुल। देखिए, सूफी मत जो है वो इस्लाम का ही एक आप कह सकते हैं रहस्यवादी या आध्यात्मिक पहलू है। अच्छा, और इसकी जड़ें हमें मिलती हैं ईरान में। वहीं से ये पनपा। हाँ। और ये सूफी शब्द कहाँ से आया, इस पर अलग अलग राय हैं। पर एक आम ख्याल ये है कि ये अरबी शब्द सूफ से निकला है। सूफ? जी, सूफ, जिसका मतलब होता है ऊन। ऊन? अच्छा। हाँ, क्योंकि जो शुरू के सूफी संत थे वो सादगी दिखाने के लिए ऊनी कपड़े पहनते थे, मोटे ऊनी कपड़े। ओके, तो ये भारत कैसे आया? हाँ, देखिए, इनका भारत आना हुआ ज्यादातर आक्रमणकारियों के साथ। अच्छा। और जो सबसे पहले प्रचार करने वालों में नाम आता है वो शेख इस्माइल का है। वैसे भारत में मतलब करीब 14 अलग अलग सूफी सिलसिलों का जिक्र मिलता है। 14? काफी ज्यादा है। हाँ, लेकिन इनमें से 4 वो ज्यादा प्रमुख हुए जिनका असर ज्यादा रहा। ठीक है, तो उन 4 में से मुझे लगता है सबसे ज्यादा जिसका नाम सुना है वो चिश्ती सिलसिला है। हाँ, बिल्कुल सही। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका नाम तो बहुत मशहूर है। हाँ, यकीनन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कहा जाता है कि वो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद घोरी के साथ? अच्छा। हाँ, जी। और उन्होंने अपना मुख्य केंद्र, जिसे खानकाह कहते हैं, वो अजमेर में बनाया। अजमेर में? हाँ, और उनकी शोहरत इतनी ज्यादा बढ़ी, उनका प्रभाव इतना बड़ा कि लोग उन्हें सुल्तानुल हिंद कहने लगे। सुल्तानुल हिंद? हाँ, मतलब हिंदुस्तान का आध्यात्मिक बादशाह। वाह। और वो गरीबों, जरूरतमंदों की इतनी सेवा करते थे कि उन्हें गरीब नवाज भी कहा गया। हाँ, गरीब नवाज नाम तो बहुत सुना है अजमेर शरीफ के लिए, पर ऐसा क्या था उनके सिद्धांतों में, उनके जीने के तरीके में? देखिए, यही बात चिश्ती संतों को खास बनाती है। उनके सिद्धांत बड़े सीधे और साफ थे। जैसे? पहला तो बिल्कुल सादा जीवन, कोई शानो शौकत नहीं। दूसरी और शायद सबसे अहम बात, वो शासकों से, अमीरों से, सत्ता से दूरी बना के रखते थे। अच्छा, ये क्यों? उनका मानना था कि सत्ता के पास जाने से मतलब ध्यान भटकता है जी। आध्यात्मिक रास्ते से। सही। और वो धन दौलत को तो बिल्कुल अहमियत नहीं देते थे। जो भी नजराना आता, जो भी दान मिलता, हाँ, उससे फौरन उसी वक्त जरूरतमंदों में, गरीबों में बांट दिया जाता था। कमाल है, मतलब जमा करने का कोई सवाल ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। और इससे भी बढ़कर उनकी सोच थी धार्मिक सहनशीलता की। हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत जोर देते थे। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात रही होगी। यकीनन। और ये सिर्फ बातों में नहीं था, उनके लंगर चलते थे, सामुदायिक रसोई, हाँ, लंगर। जहां कोई भी आ सकता था, किसी भी धर्म का, जाति का, बिना भेदभाव के खाना मिलता था। ये उनके लिए मानव सेवा थी। और वो मानते थे कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। सही बात है। और अजमेर में उनकी दरगाह? हाँ, वो दरगाह जो बाद में सुल्तान इल्तुतमिश ने बनवाई, वो आज भी इसी भावना का एक बड़ा केंद्र है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद इस सिलसिले को आगे कौन ले गया? उनके सबसे खास शागिर्द थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दिल्ली में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार है? जी हाँ। एक दिलचस्प बात है कि सुल्तान इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का नाम इन्हीं की याद में रखा था। अच्छा। फिर काकी साहब के शागिर्द हुए बाबा फरीद, जिन्हें गंज शकर भी कहते हैं। बाबा फरीद, हाँ, इनका नाम भी सुना है। और उनकी सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी बातें, अपनी कविताएं पंजाबी भाषा में कही। पंजाबी में? मतलब उस वक्त की आम लोगों की जबान में? बिल्कुल। ये बहुत अहम कदम था। इससे सूफी विचार सीधे आम जनता तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचे। सही। और मजे की बात यह है कि उनके कुछ पद वो सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किए गए हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। ये दिखाता है कि कैसे विचारों का आदान प्रदान होता था। निश्चित रूप से। तो बाबा फरीद के बाद कौन? बाबा फरीद के जो सबसे जाने माने शागिर्द हुए वो थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली वाले। हाँ, दिल्ली वाले महबूबे इलाही। उन्होंने भी मानव सेवा को ही सबसे ऊपर रखा। ईश्वर प्रेम और मानव प्रेम एक ही है, ऐसा मानते थे। और इनके बारे में एक बात और कही जाती है कि दिल्ली के सुल्तान थे ग्यासुद्दीन तुगलक। उनसे इनके रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। अच्छा, शायद वही शासकों से दूरी वाली बात। हाँ, हो सकता है। ये उसी चिश्ती परंपरा का हिस्सा लगता है। और यहाँ एक और दिलचस्प कड़ी जुड़ती है। क्या? निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्यारे शागिर्द कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अरे वाह! जिन्हें तूतिए हिंद कहते हैं। जी हाँ, वही अमीर खुसरो जिन्होंने शायरी, संगीत और खास तौर पर खड़ी बोली हिंदी
या जिसे वो हिंदवी कहते थे, हाँ, हिंदवी, उसके विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सूफीवाद का रिश्ता भाषा, संगीत, संस्कृति से कितना गहरा जुड़ गया था। बिल्कुल। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा भी दिल्ली में ही है। जी, और इसी सिलसिले में आगे एक और नाम आता है, शेख सलीम चिश्ती का, फतेहपुर सीकरी वाले। हाँ, जिनके लिए कहते हैं कि अकबर बादशाह उनके बड़े मुरीद थे। बिल्कुल, अकबर उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। तो क्या ये सिलसिला सिर्फ उत्तर भारत में ही रहा या दक्षिण में भी फैला? नहीं, ये दक्षिण तक भी पहुंचा। निजामुद्दीन औलिया के ही एक शागिर्द थे, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। अच्छा। उन्होंने इसे दक्षिण भारत में फैलाया, दौलताबाद को अपना केंद्र बनाया। ओके। और चिश्ती सिलसिले के अलावा जो दूसरे प्रमुख सिलसिले थे, उनके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, संक्षेप में बता देता हूँ। एक था सुहरावर्दी सिलसिला। इसके संस्थापक थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। सुहरावर्दी? फिर था कादरी सिलसिला। इसे शुरू किया शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। कादरी। और एक और अहम था नक्शबंदी सिलसिला, जिसके संस्थापक थे ख्वाजा बाकी बिल्लाह। नक्शबंदी। हाँ, हर सिलसिले की अपनी कुछ अलग बातें थीं, अपनी खासियतें थीं, पर भारत में जो सबसे ज्यादा फैला और जिसका असर सबसे गहरा हुआ, वो तो चिश्ती सिलसिला ही था।